करीब 24 घंटे की शांति के बाद एक बार फिर सन्नाटा टूटा है तेल अवीव के अंदर। सायरन बज रहे हैं और ये सीधे सीधे निशान है कि किसी तरीके का प्रोजेक्टाइल हमला हो सकता है। अब देखिए कि किस तरीके से लोग भाग रहे हैं। हम भी शेल्टर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे यहाँ से, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो बाहर जो लोग मौजूद थे, जो शेल्टर के अंदर नहीं जा पाए, उनके साथ ज़्यादा हुई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि ये जो आसमान है, इसी आसमान में इस सायरन की आवाज़ के साथ ही वो तस्वीरें कई बार कैद होती हैं। और लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से धमाके की आवाज़ और ये जो चीज़ें, ये इंटरसेप्टर्स देख रहे हैं, ये देखिए, ये साफ बताता है कि इंटरसेप्टर्स ने का जो है वो इंटरसेप्ट किया है यहाँ पर मिसाइल को। और जो क्लस्टर एम्यूनिशन है उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्लस्टर एम्यूनिशन जो है वो कई टुकड़ों के अंदर बिखर जाता है और हर एक टुकड़ा जो है वो अलग अलग जगह पर जाकर इम्पैक्ट करता है और इसके कारण काफ़ी बड़े दायरे के अंदर नुकसान होता है। ये भी देखने में आ रहा है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं। यानी अगर आप उत्तरी इलाके के अंदर ख़ास तौर पर जो हिजबुल्ला और ईरान दोनों की कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं, वहीं दक्षिणी हिस्से के अंदर ईरान के साथ साथ जो यमन के हूथी हैं उनकी तरफ से भी इजराइल के अलग अलग इलाकों के अंदर जो धमाके हैं, जो प्रोजेक्टाइल्स हैं या मिसाइल्स हैं या रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है इजराइल के तेल अवीव के आसमान की, और इस आसमान के अंदर वो सारी तस्वीरें नज़र आती हैं। और ये लगातार जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं, ख़ास तौर पर उत्तरी इजराइल से लेकर दक्षिणी इजराइल तक बीते 24 घंटों में यदि देखा जाए तो कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। हाइफा की रिफाइनरी जो है उसके ऊपर वार हुआ है और उसके बाद अब ये जो घटना है ये तेल अवीव के अंदर हुई है। एक बार फिर इंतज़ार करना होगा कि क्या कॉन्फर्मेशन मिलता है इस घटना को लेकर। आखिर कहाँ ये धमाका हुआ है, ये मिसाइल क्या इंटरसेप्ट कर दी गई है या किसी जगह पर गिरी है और उसके धमाके की आवाज़ कैमरे में कैद हुई है, आसमान के अंदर उसका इंटरसेप्शन कैद हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले तेल अवीव का आसमान गड़गड़ाहट से गूंजा, सायरन बज उठे, लोग बंकर में गए और धमाकों की आवाज़ के बाद ये जानकारी मिली कि जिस जगह पर मैं रुका हूँ वहां से थोड़ी ही दूर पर एक मिसाइल का टुकड़ा आकर गिरा है। ये छोटा टुकड़ा यहाँ पर गिरा है, इससे एक बड़ा टुकड़ा थोड़ी दूर पर गिरा है। मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन ये गिरते हुए टुकड़े भी एक बड़ी चुनौती इजराइल के लिए बन रहे हैं। आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरीके का इस कंक्रीट के अंदर भी गड्ढा हो गया है। छोटा सा गड्ढा है हालांकि ये, लेकिन इसके अंदर जो मेटल था, जो धातु है जिस कंक्रीट के से ये बना हुआ है ये पूरा फ्लोर, वो धातु भी आप देखिए कि किस तरीके से उखड़ कर यहाँ पर पिघली है। ये आप देखिए किस तरीके से ये जो आयरन बार्स होती हैं, जो लोहे के सरिये हैं, ये सरिये यहाँ से बाहर निकल आए हैं, ये एक्सपोज हो गए हैं। इसके अलावा पिघली हुई धातु के जो टुकड़े हैं वो भी यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। ये उस जगह का इम्पैक्ट है। और साथ ही यहाँ पर जो नजदीक के अंदर धातु की पूरी जाली लगी हुई है इस बाउंड्री वॉल की तरह, इस जाली के अंदर भी काफी इम्पैक्ट हुआ है। जाली कई जगह से टूट चुकी है, यानी एक जरा सा टुकड़ा भी इस कदर घातक नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से ये मिसाइलें जो हैं वो जब टूटती हैं, जब बिखरती हैं, जब गिरती हैं तो भी काफी नुकसान कर पा रही हैं अलग अलग इलाकों के अंदर। इस तरह मैं आपको बताऊं ये कैसे धातु की पूरी जाली जो है वो तार हो गई है। यहाँ पर इसके कई टुकड़े जो हैं वो टूट चुके हैं और ये केवल इम्पैक्ट से हुआ है। और इनफैक्ट आप अंदर ये जो नावें जहाँ पर रखी हुई हैं, क्योंकि ये बोट्स के रखने की जगह है, उस पर भी काफ़ी जगह इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारे टुकड़े जो हैं वो दूर तक छितराए हैं, गिरे हैं और वहाँ पर कई पोल्स जो हैं वो भी टूट कर गिरे हैं। और ये एक इम्पैक्ट साइट है। हम जाकर कोशिश करेंगे उस जगह को भी देखने की जहाँ पर बड़ा टुकड़ा गिरा है। लेकिन ये एक सच्चाई है इस ग्राउंड जीरो की, जहां पर लगातार इंटरसेप्ट होने के बावजूद मिसाइलें नुकसान कर पा रही हैं। अलग अलग जगह जाके जब उसके टुकड़े गिरते हैं तो वो टुकड़े भी कई जगह नुकसान कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के लिए भी घातक बन रहे हैं।